नमस्कार, मैं शिरीष नाथ। स्वागत है आप सभी का खबर समय लाइव पर। आज एक खुशी की बात करें। खुशी की बात एक ऐसे मुद्दे पर जिसने वाकई हम भारतीयों को फिर से एक नई राह पर चलने को रास्ता दिखाया है। वो नई राह कौन सी? दरअसल जब कोरोना वायरस का कहर टूटने लगा था भारत के ऊपर भी, या यूं कह ले कि कोरोना की शुरुआत भारत में भी आ चुकी थी, उस समय एक और खतरा भारत पे मंडरा रहा था। एक तरफ चाइना की करतूतों ने भी हमें परेशानी में डाल दिया था। बॉर्डर पे लगातार बढ़ती तनातनी के बीच केंद्रीय सरकार ने एक फैसला लिया और वो फैसला डिजिटल स्ट्राइक का था। डिजिटल स्ट्राइक चाइना की ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस जो भारत में चाइनीज ऐप जो भारत में चल रहे थे और जो भारत में पैसे की उगाही कर रहे थे, और हो सकता था कि हमारी प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ भी कर रहे थे, वैसे ऐप्स को भारत सरकार ने भारत के अंदर बैन कर दिया। पर एक और चीज सामने आई। जब कोरोना काल के कारण सारे विद्यालय व्यवस्था ठप पड़ गई, जब कोरोना काल के कारण स्कूली शिक्षा ऑनलाइन माध्यम का सहारा लेने लगी, ऐसे में स्काइप और जूम की डिमांड बढ़ने लगी। यहाँ तक कि राजनीतिक दलों के भी विचार विमर्श स्काइप के जरिए होने लगे और देखते ही देखते इन दोनों एप्लीकेशंस की डिमांड इतनी अधिक बढ़ गई कि चारों तरफ जूम और स्काइप का बोलबाला हो गया। पर ज्यों ही ये दोनों कंपनियां आगे को बढ़ने लगी, जैसे जैसे जूम पे अधिक क्लासेस होने लगे, वैसे वैसे बहुत सारी कंप्लेन भी आने लगी। कंप्लेन दरअसल ऐसी थी जो सोचने पर मजबूर कर रही थी कि जूम के बदले कुछ और बनाया जाए। दरअसल बहुत सारी कंप्लेनों में ऐसे भी कंप्लेन्स थे कि जब ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे स्कूलों की तरफ से, तो अचानक से जूम बॉम्बिंग हो गया। अब ये जूम बॉम्बिंग क्या है? आप सोच रहे होंगे कि जूम ने बॉम्ब चला दिया। नहीं, जूम बॉम्बिंग दरअसल ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए कि हम और आप कहीं पे पार्टी कर रहे हो और तीसरा अचानक से उछल के आ गया पार्टी में। यानी कई बार ऐसा देखा गया या कई कंप्लेन ऐसे आए जहां ये बताया गया कि जब क्लासेस हो रहे थे तभी वहीं पे स्टूडेंट और छात्रों के बीच अचानक से कोई तीसरा व्यक्ति आता है और न जाने अश्लील वीडियोस और तरह तरीके के अलग समीकरण भी वहां रखने लगता है। ये खतरे की घंटी थी। इसलिए भारत सरकार ने ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नया आइडिया सामने लाया। आइडिया था ऐसा जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। नाम दिया गया आत्मनिर्भर इनोवेटिव चैलेंज फॉर वीडियो एप्स। अब ये चैलेंज क्या है? इस चैलेंज के अंतर्गत केंद्र सरकार ने उन सारे यंगस्टर से आह्वान किया कि जो भी कंपनियां या इंडिविजुअल्स अगर एप्लीकेशंस बनाते हैं और इसको नाम दिया गया मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के तहत अगर आप एप्लीकेशन बनाते हैं और उन एप्लीकेशंस का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके एवज में आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। 14 अप्रैल को बाकायदे ट्वीट करके गवर्नमेंट की तरफ से इसकी जानकारी पूरे भारत के सामने साझा की गई। इसके बाद लगभग 6000 से अधिक इंडिविजुअल्स और कंपनियों को अगर मिला दिया जाए तो उन्होंने रुचि दिखाई इस इनोवेटिव वीडियो चैलेंज ऐप में पार्टिसिपेट करने के लिए। आइए नजर डालते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से एप्लीकेशंस डेवलप किए गए और कौन सा एप्लीकेशन विनर बन गया और हमारे सामने अब विकल्प आ गया है कि हम जूम या स्काइप के बदले दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नजर डालते हैं। इस चैलेंज को नाम दिया गया इनोवेशन चैलेंज फॉर डेवलपमेंट ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस। दरअसल 14 अप्रैल को गवर्नमेंट की तरफ से ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया गया और बाकायदे इस इनोवेटिव चैलेंज के बारे में युवाओं को बताया गया। साथ ही साथ ये भी कही गई कि जो व्यक्ति चाहे वो इंडिविजुअल रूप से हो या कंपनी के तौर पे विजेता को 1 करोड़ रुपए की राशि भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। इस इनोवेटिव चैलेंज के अंतर्गत दरअसल सरकार ने 9 कैटेगरीज बनाई थी। अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके के बहुत सारे एप्लीकेशंस रिसीव किए गए। कुल 6940 एंट्री रिसीव की गई। दरअसल इन अगर एंट्रीज को हम कैटेगरी वाइज देखें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लगभग 1142 बिजनेस कैटेगरी के अंतर्गत
इनोवेटिव आइडिया के एप्लीकेशंस को रिसीव किया गया था। वहीं 901 ऐसे एप्लीकेशंस रिसीव किए गए थे जो हेल्थ और वेलनेस से जुड़े हुए एप्लीकेशंस के तहत बनाया गया था। वहीं ई लर्निंग के तहत 1062, सोशल नेटवर्किंग के तहत 1155 और गेम्स के तहत 326 एप्लीकेशंस रिसीव किए गए थे। साथ ही साथ अंडर ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत भी 662 लोगों के, या यूं कह लें उसमें इंडिविजुअल्स और कंपनियां दोनों शामिल थी, उनके एप्लीकेशंस रिसीव किए गए थे। वहीं अगर न्यूज की बात करें तो न्यूज के लिए भी इस मेक इन इंडिया के प्लेटफॉर्म के तहत लगभग 237 एप्लीकेशंस रिसीव किए गए थे। वहीं अगर एंटरटेनमेंट की बात करें जो हम सभी के लिए इस कोरोना काल में एक बहुत ही उत्तम साधन रहा, उसके अंतर्गत 320 एप्लीकेशंस को रिसीव किया गया। वहीं अराउंड 1135 एप्लीकेशन भी सबमिट किए गए थे दूसरे कैटेगरियों के लिए। अब अगर इन कुल 9 कैटेगरीज के बारे में बात की जाए तो टोटल जो एंट्रीज रिसीव की गई थी गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अंतर्गत वो 6940 थी। अब इसको अगर आप कैटेगरी वाइज या यूं कह लें कि इंडिविजुअल और स्मार्टअप के तौर पे अगर डिवाइड करेंगे तो इंडिविजुअल्स के तौर पे 3939 एंट्रीज को रिसीव किया गया था। वहीं स्टार्टअप्स बिजनेस या फॉर्म के तौर पे अगर कह लें तो 3001 एंट्रीज वहां से भी आई थी। तो इस तरीके से ये सारे कैटेगरीज के अंतर्गत बहुत सारे एप्लीकेशन रिसीव किए गए थे। पर खास तौर पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए चूंकि जूम पे बहुत सारे कंप्लेन आ रहे थे तो सरकार ने जो आह्वान किया था उसके अंतर्गत 2000 से भी अधिक एंट्रीज आई थी, जिसमें से वी कंसोल नामक एप्लीकेशन ने इस प्रतियोगिता को या यूं कह ले इस आह्वान पे अपनी जीत दर्ज की और उसे अवार्ड भी मिला। हालांकि 12 ऐसी एप्स को दरअसल सेलेक्ट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से जिन्हें 10-10 लाख रुपए दिए गए अपने ऐप्स को और बेहतर करने के लिए, और 5 ऐसे ऐप्स थे जिन्हें कुछ और राशियां दी गई। पर वी कंसोल को 25 लाख रुपए मिले और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि जल्द से जल्द कितने जल्द मार्केट में ये एप्लीकेशंस हम आम भारतीयों के लिए उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि 6000 से अधिक पार्टिसिपेंट थे और उसमें से जो सबसे बेहतर 12 थे दरअसल अगर कह लिया जाए, अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया था इन सभी को, जैसा कि आपने देखा। और कैटेगरी वाइज एप्लीकेशंस जो डेवलप किए गए कंपनियों की तरफ से या इंडिविजुअल्स की तरफ से उनका सिलेक्शन हुआ और बाकायदे उसके लिए फंड भी मुहैया कराया गया ताकि वो अपने एप्लीकेशंस में और बेहतरी को शामिल करते हुए और बेहतर बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। तो निश्चित तौर पर एक अच्छा कदम था जिसमें युवाओं को भी मौका मिला अपना हुनर दिखाने का और उनके हुनर के साथ एक नई चीज़ हमारे सामने आई और वो थी मेक इन इंडिया के तहत एक ऐसे एप्लीकेशंस जिनका इस्तेमाल हम बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ बिना प्राइवेसी लीक होने के डर के कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी और तमाम उलझनों के बीच थोड़ा सा सुकून भी मिला होगा कि चलिए अच्छा है, अब हम डिजिटल इंडिया जो है जिसका सपना बार बार हम देखते रहते हैं उसके तरफ एक और कदम हमने बढ़ा लिया है। निश्चित तौर पे ये सुकून वाली खबर है। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए खबर सब, हर समय खबर सब। धन्यवाद।